Hello, hello everyone. I am from Universal Public School, your teacher, and we are taking or studying in this class our next chapter, and the chapter name is Hector Hummingbird. Hector Hummingbird. And then students, in our class 4th, our chapter 4th, Hector Hummingbird, we are studying now. Stimulately, and with our subject English, we will know this lesson or story of a हेक्टर हमिंग एक हेक्टर है जो कि हमिंग बर्ड है, मतलब उस हमिंग बर्ड का ही हेक्टर नाम है। तो हेक्टर हमिंग बर्ड की कहानी क्या है वह इस चैप्टर लेसन में आज हम देखने वाले हैं। You are looking this picture. Look at the picture just. This is the hummingbird which is keeping the nectar from these flowers. उसका वह खाना है, फूड है, वही काम है, वह दिन रात नेक्टर स्कीपिंग करने का ही काम करता है, ना अपना खाना पूरा कर देता है, पेट भर लेता है। ओके, see this is the most beautiful good looking picture of hummingbird once again. ओके, तो यह जो हमिंग बर्ड है एक हीरो है, एंड उसी की कहानी आज हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं कि वह कैसे हीरो बन गया। ठीक है, हमिंग बर्ड को गूंजन पक्षी कहते हैं। हमिंग बर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? गूंजन पक्षी, जो कि सबसे छोटा है, पूरे उसकी जाति में सबसे छोटा पक्षी है। ओके, बट उसकी आवाज़ बहुत तेज है, वह थोड़ा सा तंग करने वाला भी है। एंड इसके बहुत कुछ फीचर्स है, जैसे देखे तो वह आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ उड़ सकता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, मतलब इसे एक हेलीकॉप्टर ही समझा जाता है। वह बहुत फास्ट तेज़ी से दौड़ता है, इसकी जो रनिंग स्पीड है बहुत, मतलब बहुत है, कम समय में बहुत दूर वाला अंतर यह नाप लेता है, उड़ सकता है, इसकी यह विशेषता है। हमिंग बर्ड को स्किपिंग करने के लिए उसकी जो बिक है वह भी बहुत स्पेशल है, एंड वह फूलों का रस चूस चूस के ही अपना पेट भर लेता है, वही उसका खाना है। इसके साथ साथ वह बहुत कुशल भी है, उसके पास बहुत ही बुद्धि चातुर्य रहता है, उसी से वह अपना, छोटा तो है मतलब उसके पैर बहुत लाइट वेट रहते हैं, विंग्स इतने फड़फड़ाते हैं कि वह इतने काम आते हैं कि वह दूर तक एंड ज़्यादा टाइम तक उड़ सके। इसका और एक स्पेशलिटी है कि वह अपने पंखों पे एक ही जगह बैठ के कुछ देर तक, बहुत समय तक कंटिन्यू फड़फड़ाते हुए रहता सकता है। मतलब बाकी के जो पंछी है वह एक जगह बैठ के फड़फड़ा नहीं सकते अपने पैर, जब उड़ते हैं तभी वह अच्छे से फ्लाइट कर सकते हैं, बट वह एक जगह बैठ के भी फ्लिटर बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। एंड और एक बात कि वह बहुत उसका अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो वह युक्ति से काम कर लेता है ना। तो यह उसकी विशेषता है जिसके बारे में अब तक हमने देख लिया है। तो यह जो हेक्टर हमिंगबर्ड है वह स्टोरी किसने लिखी है? तो इस स्टोरी का लेखक है, ऑथर जिसे हम कहते हैं, निकोलस जॉन फ्रिथ। निकोलस जॉन फ्रिथ नाम का यह राइटर है, जो एक इलस्ट्रेटर है,
एक आर्टिस्ट है एंड एक पिक्चर बुक राइटर भी है। मतलब आदि सभी बातों पर वह पिक्चर बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं। ऐसे वह एक कलाकार है जो कि निकोलस जॉन फ्रिथ नाम से जाने जाते हैं। देन यू जस्ट सी दीज बुक्स ऑफ देम। उनके जो बुक्स देख रहे हो उसी प्रकार के आर्टिस्ट के, इलस्ट्रेटर, पिक्चर्स के बुक्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बनाए दिए हैं, जो कि कुछ पिक्चर्स बुक भी है। यू आर लुकिंग दिस, ओके। Then we will move ahead. See, this is a owl. सॉरी, यहाँ पे नाम इंडिकेट करना भूल दिए। जो आउल है वह इस स्टोरी में इंक्लूड है इस हमिंग बर्ड के साथ, एंड इस आउल के साथ ही वह हमिंग बर्ड कुछ अपना समय बिताता है, जो कि हम इस स्टोरी में अभी देखने वाले हैं। ठीक है। सो सी हियर, जैसे कि आपको पता है क्या, आपने कभी हीरोगिरी की है? हीरो मीन्स व्हाट? आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों? हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन ट्रबल? क्या कभी किसी ने, आपने किसी को किसी विकट समय में मदद की है? हाँ, एंड कैसे उस टाइम रिएक्ट किया आपने? अगर कोई प्रसंग आता है, ऐसी कोई सिचुएशन है कि बाबा वहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट कंडीशन है, एंड उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में आपने कुछ ऐसा साहस भरा कार्य किया है कि जिसकी वजह से आपको कोई हीरो कहे? हाँ, नो, वेयर दे हैप्पी अबाउट इट, एंड लोगों ने आपके बारे में कुछ अच्छा कहा हो, आपकी प्रशंसा की हो, लोग हैप्पी हो गए होंगे। ऐसा कुछ काम किया है क्या आप लोगों ने? नो। देन सी हियर, एक हेक्टर, यह जो नाम है वह हमिंग बर्ड को दिया गया है। हेक्टर मीन्स एक हीरो का नायक, उसे नायक की उपमा दी गई है यहाँ पर, राइटर ने दिया है। तो उसके कार्य की वजह से, मतलब उसका जो साहस भरा कार्य है वह देख के उसको यह हेक्टर नामक उपाधि दी गई है, हीरो कहलाया गया है। तो वह ये छोटा सा जो हमिंग बर्ड है, बहुत ही, वह तो बर्ड में सबसे छोटा है, फिर भी वह हीरो कैसे बन गया, है ना इंटरेस्टिंग बात? तो सोचो कि वह हीरो कैसे बन गया होगा। तो अब हम इस लेसन में स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि बाबा वह हीरो कैसे बन जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा हार्ड वर्ड्स देखते हैं इस चैप्टर के। See here, I will tell you orally some hard words. Buzz, B-U-Z-Z. Buzz means a feeling of excitement. A feeling of excitement means कुछ उत्तेजनापूर्ण साहस उसमें आ जाता है, उत्साह जिसे हम कहते हैं, उत्साह भर जाता है। मतलब किसी के मन में अगर कोई उत्साह निर्माण हो जाता है तो वह गुनगुनाने लगता है, कुछ कहने लगता है। फ्लीटेड, फ्लीटेड मीन्स फ्लू और मूड क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना, फास्ट, तेजी से उड़ के चले जाना, उड़ते रहना, इसे कहते हैं फ्लीटेड। एरे, ARRAY, एरे मीन्स अरेंजमेंट करना, सब कुछ देख लेना। अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कई सारी अलग अलग चीज़ें रहते हैं, उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करना, देखना, टेस्ट कर लेना। टिडबिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ नाइस फूड। स्मॉल पीसेस ऑफ नाइस फूड मीन्स अच्छे से खाने के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, जिसका टिडबिट्स को वह टेस्ट करते हैं। गास्प्ड, GASPED, गास्प्ड मीन्स मेड अ साउंड बाय सडनली ब्रीदिंग इन। मतलब
ऐसे तुरंत ऐसे सांस लेना, बड़े झट से ब्रीथ करना, झट से सांसें लेना, उसको कहते हैं गास्प, मतलब अचानक से धक से रह जाना, है ना, चकित होके सांस लेना, उसे कहते हैं गास्प। प्लमिटेड, प्लमिटेड मीन्स फेल वेरी क्विकली, मतलब बहुत तुरंत ही गिर जाना। प्लमिटेड मीन्स गिरना, फास्ट गिरना, झट से गिर जाना। डैंगल्ड, डैंगल्ड मीन्स हंग लूजली, डैंगल्ड मीन्स थोड़ा सा लूजली लटकते रहना, उसे कहते हैं डैंगल्ड। स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड मीन्स SCRAMBLED, स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्लाइम्ड क्विकली बट विथ डिफिकल्टी, है ना। क्लाइम्ड क्विकली बट विथ डिफिकल्टी, मतलब ऐसे वह चढ़ जाते हैं डिफिकल्ट से, मतलब बहुत ही कोशिश करते हुए चढ़ जाना ऊपर, ट्रीज के ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ना तो चाहते हैं, बट उसको कुछ संघर्ष करना पड़ता है ट्रीज को चढ़ते समय, उसे कहते हैं स्क्रैम्बल्ड। एंड इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मीन्स डिमांड दैट समथिंग मस्ट बी डन, इंसिस्टेंस मीन्स उसे बिना किसी रोध के हाँ कहने को कंफर्म करना, प्रेस करना, मतलब कोई ना करने का कोई चांस ही नहीं है, बस हाँ बोल दो, ऐसा करने को बोल देना, उसे कहते हैं इंसिस्टेंस। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हमने देख लिए यहाँ पर। सॉरी फॉर दैट, जो कि हमने यहाँ पर वर्ड्स टेबल में इंसर्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, देन वी विल listen or learn this story in short. So first of all we will see the summary of this story. तो इस स्टोरी में कौन कौन है देखो पहले, विच आर दी मेन कैरेक्टर्स और ऑल कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट दैट इज हेक्टर हमिंगबर्ड, एक पहला हेक्टर हमिंगबर्ड है, जो छोटा पक्षी है, वह एक जंगल में रहता है। तो उस जंगल में उसके साथ एक उसका दोस्त कहलाने वाला एक आउल है, उसका नाम ओलिवर है। आउल का नाम क्या है? ओलिवर है। तो ओलिवर नाम का यह जो आउल है वह थोड़ा सा फॉरेस्ट में होशियार समझा जाता है, सबसे बड़ा, बड़ी बड़ी आँखों वाला, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। एंड उसके साथ वह बातें करता है, कुछ भी अगर उसे शेयर करना है तो वह आउल के साथ बात करता है। कौन? हेक्टर हमिंगबर्ड। तो यह जब दोनों जंगल में रहते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, जंगल में अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ नया सा घट जाता है, हैपनिंग हो जाती है। तो हेक्टर को ऐसा लगता है कि बैठे बैठे बाबा आज कुछ तो अलग है, कुछ नया हो रहा है जंगल में, ऐसा उसे लगता है। तो अब कैसे पता करे, उसे तो पता नहीं चलता है। तो वह सोचता है कि चलो अपने ओलिवर के पास जाते हैं एंड उसे पूछ लेते हैं कि बाबा उसे पता रहता है कि जंगल में क्या कुछ होने वाला है। मतलब वो थोड़ा होशियार समझदार समझा जाता है सभी पंछियों में से, एनिमल में, जंगल में। तो उसके पास वह चला जाता है उसे पूछने। एंड जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह आउल सोया हुआ रहता है, वह नींद में था। तो उसने हमिंगबर्ड ने उसे उठाया एंड पूछता है कि ओलिवर, ओलिवर बोलो कि आज जंगल में क्या है, कुछ तो नया होने वाला है, कुछ अलग ही हो रहा है, ऐसा पूछता है। तो वह क्रोधित हो जाता है, उससे गुस्सा आता है कि उसने मुझे नींद से उठाया, क्यों उठा रहा है, ओह हु इज वेकिंग मी अप। तो उसे लगता है मुझे कौन उठा रहा है, नींद से मत उठाओ, ऐसा कहता है, मतलब उसे डिस्टर्ब किया ऐसा लगता है। तो उसे ठीक से बात नहीं करता है एंड वह बोलता है कि यॉन्ड ओलिवर, उसने जमाई दे के, मतलब जम्भाई देना जिसे हम कहते हैं, उबासी देना हिंदी में, जमाई दे के उसे कहता है कि ओह नथिंग, कुछ न्यू नहीं है। ऐसा क्या है? आज द किंग इज कमिंग आउट इनटू द फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक। सिंपल बात है, जमाई देते हुए कहता है कि एक सिंपल बात है, आज जो है जंगल में एक राजा, एक रानी एंड उसकी प्रिंसेस, किंग, क्वीन एंड प्रिंसेस पिकनिक के लिए आ रहे हैं, ऐसा वह बता देता है। बट नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप, एंड अब चले जाओ, मुझे सोने दो, ऐसा वह कहता है एंड सो जाता है।
तो बाद में हमिंग बर्ड साइड में आता है एंड वह सोचता रहता है कि बाबा किंग क्या है। उसने तो कभी किंग को देखा नहीं था, हमिंग बर्ड ने, हेक्टर ने। तो वह सोचता रहता है कि कैसा होगा किंग, कैसी होगी क्वीन, उसके पास प्रिंसेस भी आने वाली है उनके साथ, ऐसा सोचते हुए बैठता रहता है। एंड जब तक वह पिकनिक पे चले नहीं आते, उनकी पिकनिक घूमते घूमते वह दिखते नहीं, तब तक वह अपना सारा दिन स्किपिंग नेक्टर करते हुए कंप्लीट कर देता है, डाल देता है। मतलब दिन भर वह फूलों से नेक्टर चूसते रहता है, मतलब फूलों का जो जूस रहता है फूलों में, वह खाते हुए दिन भर राह देखते हुए बैठता है। देन वह जब बैठा हुआ था वैसे ही नेक्टर सिपिंग करते हुए, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो कैसी रहती है वह आवाज़, तो वहाँ पर राजा रानी और प्रिंसेस जंगल में चले आते हैं। किन किन लोगों के साथ, उनके सैनिकों के साथ। मतलब इन लेसन में हेक्टर हमिंग बर्ड आउल के साथ साथ राजा रानी प्रिंसेस एंड उनके 2 सैनिक आदि पात्र इंक्लूड है। तो वह सैनिकों के साथ राजा जंगल में एंटर कर देता है एंड घूमता है। जब वह पिकनिक के लिए घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, तभी वह सैनिक क्या करते हैं, सैनिक भी अपना काम करते हैं कि हेक्टर हमिंग बर्ड की तरह। जैसे कि यहाँ भी सैनिकों को एक उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है कि बाबा वह भी हेक्टर हमिंग बर्ड की तरह ही काम कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि राजा रानी आगे आगे चलते हो तो उनके भी आगे आगे ये सैनिक लोग चलते हैं एंड इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं कि जंगल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। राजा रानी पत्थर से टकरा गए तो गिर गए तो बहुत बुरी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए रास्ते में रुकावट, कोई एनिमल हो, कोई शेर हो, आदि सभी बातों से वह होशियार रहते हैं। अरेंजमेंट करते हुए घूमते हैं इधर उधर फास्ट हमिंग बर्ड की तरफ। एंड जंगल में कुछ फल है तो वो भी अगर राजा रानी खाने का मन करे, प्रिंसेस का खाने का मन करे, तो वह अच्छे रहने चाहिए, इसलिए वह उसके पहले भी वह टेस्ट करने का काम भी वह कौन करते हैं, यह सर्वेंट्स लोग करते हैं। एंड इस प्रकार से वह अपने जंगल में सैर करते हैं, कहानी का पिकनिक का मज़ा लेते हैं। तभी अचानक से क्या हो जाता है कि वह जो क्वीन है अचानक एक ट्रीज की तरफ देखती है एंड वह चिल्लाती है, ओ माय बेबी, शी क्राइड, माय लिटिल गर्ल। तो जब ये लोग इधर सभी बिजी है अपने अपनी पिकनिक में, तो वह तब तक ये क्या हो जाता है, जो छोटी प्रिंसेस है उनके साथ वह क्या करती है, बहुत ही नटखट है, फास्ट। तो वह अपने मम्मी पापा को छोड़ के एक ट्रीज की तरफ चली जाती है एंड एक कुछ एक्स्ट्रा काम करती है कि उस ट्री के ब्रांच पे चढ़ जाती है, चढ़ के बैठ जाती है। बट क्या होता है, वो तो छोटी है ना, छोटी बच्चों के साथ कुछ अजब ही होता है, करने जाते हैं ये और होता कुछ और है। तो जब वह अपनी ट्रीज पे ब्रांच पे बैठती है तो वह लटकती हुई दिखती है, किसको, क्वीन को, मतलब उसकी मम्मा को। एंड तभी वह उसकी मम्मा चिल्ला पड़ती है कि बाप रे, ओ सेव माय डॉटर, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी छोटी बच्ची प्रिंसेस वहाँ लटक रही है, ऐसा क्वीन कहती है। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, सभी इधर उधर गड़बड़ी से हक हक पाते हुए धक से रह जाते हैं देखते हुए। बट वहाँ पर यह हमिंग बर्ड भी मौजूद था जंगल में, उन्हीं को देखने आया था ना यह, तो वह मौजूद था। तो उसने क्या किया, वह बर्ड को उस लड़की को भी देखता है लटकते हुए एंड कुछ करने की सोचता है। सभी तो लोग देखते हुए रहते हैं, बट वह तो लड़की लटक रही थी, हैंग रही थी उस ब्रांच को पकड़ के, अब वह गिर जाएगी ना, इसका बात वह उसके दिमाग में आती है और यह सोच के क्या करता है, तुरंत फर्स्ट उड़ता है यह अपना हमिंग बर्ड। तो झट से उड़ के जाके उस लड़की के पास बैठता है हमिंग बर्ड एंड क्या करता है, उस प्रिंसेस के फ्रॉक को पकड़ता है एंड उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है ब्रांच की तरफ, ताकि उसको फिर से ब्रांच पे बिठाए। वह उसको खींचता है उसकी बीक से, तो उसके पंख फड़फड़ाते हैं, उसके जो फास्ट उड़ने वाले पंख है ना, वह फ्लिटरिंग करता रहता है, फड़फड़ाते ही रहते हैं। मतलब उसके पास जो कैपेसिटी थी, विशेषता थी, जो कि बाबा एक टाइम एक जगह पे बैठ के वह बहुत देर तक उसके पंख फड़फड़ा सकता है एंड अपना काम कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह काम कर रहा है कि उस लड़की के फ्रॉक को, प्रिंसेस के फ्रॉक को पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है बोलो, प्रिंसेस तो हैवी है ना, उसका वजन ज़्यादा है,
तो ये बर्ड तो बहुत ही हल्का है, सबसे छोटा है, तो इसको वह उठा नहीं पाता है, उस प्रिंसेस को कोशिश करके भी वह नाकामयाब होता है। तो अब क्या करे, यह सोचता है, उसे लगता है कि अब जब तक हम कुछ कोशिश करते हैं, जब तक वो लोग आते हैं जड़ पर चढ़ते हैं, तब तक ये लड़की गिर जाएगी। ऐसा सोच के वह तुरंत उसकी ब्रेन में कुछ आइडिया सूझ जाती है। उसे तो लगता है कि वह पहले सोचता है कि चलो हम ओलिवर के पास जाते हैं, जो कि ऑल का नाम है, उसका दोस्त, उसके पास जाते हैं। उसको ढूंढने के लिए भी वह इधर उधर बहुत देखता भी है, बट उसे कहीं ओलिवर नजर नहीं आता है। तो वह क्या करता है, अपने मन ही मन कुछ सोचता है। तो उसे अपने मन में एक, दिमाग में एक आइडिया सूझते है, चमक जाती है फास्ट। तो उसे क्या लगता है कि अरे बाप रे, अपना तो बॉडी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, हु इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ मस्ट बी स्मार्ट इनफ। मतलब जो लोग भी, जिसके पास कोई बल नहीं है शरीर का, कोई ताकत नहीं है, उन लोगों को कैसे रहना चाहिए, अपनी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। ऐसी युक्ति वह अपने दिमाग में निर्माण करता है एंड उसे तुरंत एक आइडिया सूझती है। क्या सूझती है देखो, तो वह क्या कर देता है, अपनी युक्ति से फास्ट, चलो अपने उठाते हैं, तो उसे तो वो उठाती नहीं है लड़की। तो वह क्या करता है कि उस ट्रीज को लपेटने वाला, मतलब उसी ट्रीज के बूंदे पे एक लटकता हुआ एक लतिका थी, अंगूर की, जिसे हम कहते हैं, मतलब द्राक्षे की वेली, द्राक्षे का बेल, आए समझ में। तो ये अंगूर की लतिका उस पेड़ पे लटक रही थी, बूंदे को लटक रही थी। तो वो क्या किया, तुरंत उस लतिका को पकड़ लेता है अपने बीक में, यह हमिंग बर्ड, एंड फास्ट घूमता है, गोल 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 उड़ते हुए फिरता है उस ट्रीज के अराउंड में, एंड उस प्रिंसेस के अराउंड में भी। मतलब जो लतिका है, उस लतिका को लपेट लेता है उस प्रिंसेस के अराउंड पूरी तरह से, चारों ओर से, एंड फिर से उस लतिका का जो दूसरा नोक रहता है, दूसरा पॉइंट रहता है, उसको नॉट बांध देता है पेड़ को पकड़ के, एंड उसी प्रिंसेस को वह नॉट बांध भी देता है। मतलब उसको एक जाली निर्माण किया जैसा वह करता है, वह जाली में उसको फिट कर देता है। किसको, प्रिंसेस को, जो कि प्रिंसेस लटकती हुई थी ना ब्रांच से, उस लटकती हुई प्रिंसेस को जब तक उसका हाथ नहीं छूट जाता है, तब तक इतना तुरंत, इतना फास्ट वह ये काम कर देता है कि वह उस लतिका को लेकर उस लड़की को लिपेट लेता है, बांध लेता है लतिका से। तो क्या हो जाता है, उस जाली की तरह निर्माण हुई लतिका से वह लड़की बच जाती है, नीचे नहीं गिरती आती है। जब तक उस प्रिंसेस का हाथ छूट जाता है एंड वह जमीन पर गिरती है, तो वह जाल में पकड़ी हुई थी, इस हेक्टर के द्वारा बनाई गई, एंड वह आसानी से, ऐसा स्प्रिंग होती है, ब्रांच से तो छूट जाती है, बट वह जमीन पे नहीं गिरती है, वह सेफ रह जाती है। जैसे कि स्प्रिंग लटकता हुआ, झूलता हुआ दिखता है ना, वैसी तरह से ये लड़की भी, प्रिंसेस भी झूलती हुई रहती है ब्रांच को। तब तक उसके बाद फिर ये लोग जो सैनिक थे उसके, वह संघर्ष करते हुए ट्रीज पर चढ़ जाते हैं एंड वहाँ से उसको सेफ निकाल ले आते हैं। तो इस प्रकार से वह हेक्टर हमिंग बर्ड ने इस लड़की को बचाया है अपनी युक्ति से, है ना। उसके पास ताकत नहीं थी, तो उसने युक्ति से अपने उस प्रिंसेस को बचाया है। तब जमीन पे जब वह रखते हैं तो उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी, वह बिना किसी चोट के साथ सही सलामत जमीन पर आई थी। इस प्रकार से हमिंग बर्ड ने उस प्रिंसेस की जान बचाई। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, उसको अपने कैसल्स लेके गया, अपने राजवाड़े की तरफ लेके जाता है, एंड उसे कहता है कि चलो अब तुम्हें आज से हमारे घर ही रहना है, हमारे राजवाड़े में ही रहना है। अगर कोई हमिंग बर्ड ना हो कहता है, तो भी उसे कुछ कहने नहीं देता है कि चलो कंपल्सरी है ये, कि आज से आपको तुम्हें हमारे कैसल में ही रहना पड़ेगा एंड अपनी प्रिंसेस के साथ फ्रेंडशिप बना के उसके साथ खेलना पड़ेगा, ऐसा राजा कह देता है, एंड उसे अपने घर लेके जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद लोग सभी उसकी वाह करते हैं, लोगों को सभी बुला के दावत देता है राजा। किस प्रसंग के लिए, इस औचित्य पर कि हेक्टर हमिंगबर्ड ने लड़की को, उस प्रिंसेस की जान बचाई। इसी कारणवश वह अपने कैसल में एक दावत पार्टी रख देता है। पार्टी बोले तो आप समझ जाएंगे ना जल्दी। तो बच्ची की जान बचने की खुशी में वह अपनी पार्टी रख देता है एंड बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बुला के उन्हें खाना भी खिला देता है। एंड उसी समय यह सभी लोगों को बता देता है कि यह हीरोगिरी कैसे की, किसने की, हमिंगबर्ड ने किस प्रकार से उस प्रिंसेस की जान बचाई जंगल में। तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में तालियां बजाते हैं, उसका कौतुक जिसे हम कहते हैं वह करते हैं। एंड
लास्टली राजा सभी लोगों के सामने यह डिक्लेयर कर देता है कि बाबा बहुत जब यह राजा उसकी बात बता देता है, सभी लोगों को प्रशंसा करता है, तो हमिंग बर्ड भी कुछ प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है एंड गुनगुनाने लगता है, वो भी आनंदित हो जाता है। एंड उसी समय राजा सभी लोगों के सामने यह डिक्लेयर कर देता है, जाहिर कर देता है कि बाबा घोषित कर देता है कि आज से यह जो हमिंग बर्ड है वह हेक्टर हमिंग बर्ड, सर हेक्टर हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाएगा, अर्थात हीरो हेक्टर हमिंग बर्ड, हीरो हमिंग बर्ड ऐसा वह कह के सभी लोगों को बता दिया एंड घोषित कर दिया कि आज से यह हीरो कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से राजा ने अपने कासल में लेके जाने के बाद उसको नेक्टर चूसने की आदत थी ना, हमिंग बर्ड को खाना तो लगता है, तो उसके लिए अपने राजवाड़े में उनके सैनिकों ने बहुत सारे फ्लावर्स के ट्रीज भी लगाए थे, जिसकी वजह से वह अपना नेक्टर चूस सके, दिन भर खा सके एंड प्रिंसेस के साथ फ्रेंडशिप कर सके। उसके बाद प्रिंसेस को एक बात बताई दी गई थी कि अभी अगली बार नेक्स्ट कभी ट्रीज पे चढ़ना नहीं है, इस बात की मनाही की गई थी प्रिंसेस को। तो इस प्रकार से यह अपना जो हेक्टर हमिंग बर्ड है हीरो बन गया है इस स्टोरी में, प्रिंसेस की जान बचा के। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस समरी वेल। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आए होगी, किस प्रकार से अपना जो छोटा सा हमिंग बर्ड है वह हीरो बन गया है इस कहानी में, राजा रानी की प्रिंसेस को बचाकर, उसकी लाइफ सेव करके। ओके, then we will stop here in this class, and remaining lesson or story, it means explanation of this story line by line or word to word, we have to learn in our next period or next session. Okay, till we take a break. Okay, but students, आई वॉन्ट टू डू यू वन रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, जब भी आप वीडियो सुनने बैठते हो तो आपको बुक्स लेके बैठना है सामने एंड पेज नंबर निकाल के अपना जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को निकाल के आपको बुक में देखना है एंड लाइन बाय लाइन आपको वर्ड्स भी क्लियर यहाँ पे आपको दिख सकेंगे। मतलब जो बुक्स की पिक्चर है यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बुक देखना है एंड समझ लेना है, ताकि आप जब करंटली या पिक्चर एंड बुक देखते हो तो आपको वीडियो सुनते सुनते बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो सुनते जाइए, वीडियो सुनने के बाद भी आप कहानी घर में पढ़ते जाओ एंड एक्सरसाइज छुड़ाने की कोशिश करिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। And the next remaining part of this story we will see in our next period. Okay, such a way we have completed here our story Hector Hummingbird in short, like a summary, and after that we will take line by line explanation in our next session. Okay, bye. Thank you.